ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि दोस्तों आज छोटी दिवाली है तो उसकी भी शुभकामनाएं, और दिवाली है तो उसकी भी आप सभी को मेरी तरफ से पूरे परिवार के आपके पूरे परिवार को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए, ठीक है। लिमिटेड जो है खाइए ताकि पेट खराब ना हो, और जो है पटाखे वगैरह जो है देखकर समझ के जलाइए, बहुत ज़्यादा ना जलाइए, थोड़े बहुत जला लीजिए बस। कोशिश कीजिए ना जलाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप थोड़े बहुत जलाना भी है तो छोटे मोटे जला लीजिए ताकि पॉल्यूशन भी नहीं होगा ज़्यादा, और मतलब आप मना भी लोगे चीज़ें दिवाली में, और खूब इंजॉय कीजिए परिवारजनों के साथ, ज़्यादा मेल भाव रखिए, ठीक है। यही बहाने मिलते हैं जब आदमी जो है मोबाइल से भी छूट जाता है और सारी चीज़ों से भी। तो जैसा कि दिवाली का पर्व है तो ये 4 से 5 दिन का पर्व आता है, और हमारे सनातन धर्म में ये जो है 5 दिन का एक है जिसमें हम लोग अच्छे से जो है परिवार सहित मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल धनतेरस था, ठीक है, और आज जैसे कि नरक चौदस और छोटी दिवाली है, कल दिवाली है। उसके बाद 2 तारीख को भाई दूज है और यम द्वितीया भी है, ठीक है। तो आज मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। यम द्वितीया 2 तारीख को जो भाई दूज है, तो मैं आप लोगों को आज उसी रिलेटेड एक पुस्तक दिखाऊंगा। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि हमारे पास भाई दूज से रिलेटेड कथा क्या है, और यम द्वितीया है, यम द्वितीया क्यों मनाई जाती है, किस तरीके से मनाई जाती है, क्या विधि है उसके पूजन का। और यम द्वितीया के दिन ही जो है भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आविर्भाव हुआ था ब्रह्मा जी की काया से, कि उनके चित्त में ध्यान लगाने के वक्त। तो वो श्री चित्रगुप्त भगवान जी कौन है, ठीक है। ज़्यादातर जानते हैं गरुड़ पुराण, मैंने जो पूरी गरुड़ पुराण सुनाई थी आपको छोटी बुक से भी, और गीता प्रेस की भी, उसका भी प्ले लिस्ट पूरी बना के डाली हुई है, आप लोग जाके सुन सकते हैं। तो जैसा कि उसमें बताया था मैंने कि जो है ये धर्मराज जी के यमराज जी के सहायक हैं, और जो है मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई भी जाति धर्म वाली बात नहीं है दोस्तों, और मैं इन सब चीज़ों को मानता भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, उनके सहायक हैं, और हर एक जो है मनुष्यों का कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। तो जब भी हम लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, तो वो सबसे पहले जो है ना धर्मराज जी उन्हीं से पूछेंगे कि बताइए कि अंकित सक्सेना ने कौन से पाप किए हैं और पुण्य किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी कथाएं हैं जो कि ये प्रचलित है। तो आज मैं आपको इसी रिलेटेड बुक बताऊंगा कि भाई दूज और जो है यम द्वितीया की पूजा के लिए कौन सी कथा उसमें वर्णित है, और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो आप कौन सी पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशली प्रकाशन का मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, कोई प्रकाशन नहीं देता है। मुझे जो बुक अच्छी लगती है, सारी बुक्स मैं अपने लिए खरीदता हूँ, ना मेरी कोई बुक की स्टॉल है, या कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ गीता प्रेस का ही प्रशंसक हूँ। मैं तो भाई अपना सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, जो खोए हुए हैं आज के युवा हैं, ठीक है, नई पीढ़ी है, ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी मतलब बताता हूँ, सुनाता रहता हूँ कहानियाँ, धार्मिक और मंत्र वगैरह भी याद कराने की कोशिश करता हूँ उनको, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि पहले की तरह नहीं, हम लोग तो जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं, तुम्हें जाने तो सरस्वती वंदना से तो हम लोग की दिन की शुरुआत होती थी, या कुंदेंदु तुषार हार धवला। तो अब ये है कि 1 घंटा तो ऐसे ही हम लोग के यही सब में होता था, भोजन मंत्र होता था। खाना खाने के पहले नीचे पट्टी पे बैठ के हम लोग शिशु मंदिर में खाना खाते थे। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने पढ़ाई की है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ठीक है। और 6 से मुझे नहीं मिल पाया, और उसमें भी भगवान की कुछ हुई, सरस्वती विद्या मंदिर में नहीं ले पाया एडमिशन। क्लास 6 में टॉप 3 में इंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के बाद, वो उसकी उनकी लीला थी। और ठीक है, जो भी है अच्छा है, उनकी ही कृपा से है। तो मैं जो है ना उन्हीं का प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है ना 5 मिनट ले लिए इसी में। तो सर्वप्रथम जो है भगवान जी का आह्वान करेंगे, गणेश जी का,
प्रथम पूज्य देन स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो जो दोस्तों आज मैं आपको ये 2 बुक्स के बारे में बताऊंगा, तो एक एक करके देखते हैं। जो पहले की बुक है दोस्तों, ये श्री धर्मराज जी की कथा और श्री चित्रगुप्त जी की कथा है, उद्यापन विधि और आरती सहित। ठीक है दोस्तों, ये प्रदीप पब्लिशर्स की है, बुक्स मार्केट, टांडा रोड, जालंधर शहर, पंजाब। तो मैंने ये अमेज़ॉन से लास्ट ईयर मंगाई थी दिवाली की पूजा के लिए, चित्रगुप्त भगवान की पूजा के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, श्री सूर्य पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी व्रत तथा अर्थात श्री धर्मराज जी की कथा एवं श्री चित्रगुप्त जी की कथा, भैया दूज व यम द्वितीया की कथा। प्रकाशक प्रदीप पब्लिशर्स, बुक मार्केट, टांडा रोड, जालंधर शहर, पंजाब। और मूल्य देख सकते हो 25 रुपये मात्र। और यहाँ पे प्रदीप पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अन्य बुक्स हैं और उनके जो है प्राइस मूल्य भी दिया हुआ है उनका। तो यहाँ पे देख सकते हो कि श्री धर्मराज जी की कथा अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा है, कि जो भी हमारे पास यमराज जी धर्मराज जी हैं, ठीक है, उनके व्रत की यहाँ पे ये कथा दी हुई है। देखिए बोल्ड लेटर में दी हुई है ये पूरी यहाँ पे। तो जैसा कि ये देखिए यहाँ पे धर्मराज जी की आरती दी हुई है, श्री धर्मराज जी की, और यहाँ पे धर्मराज जी का भजन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं श्री चित्रगुप्त जी की कथा यम द्वितीया अर्थात यम द्वितीया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्रगुप्त जी की कथा है, ठीक है, चित्रगुप्त भगवान जी, अब लोग कहेंगे कि आप जातिवाद में जा रहे हैं। जातिवाद की ऐसी कोई भी नहीं, चित्रगुप्त भगवान जी सभी के भगवान हैं। सिर्फ ये है कि कायस्थों का जो उद्भव हुआ है उनके पिताजी महाराज श्री चित्रगुप्त भगवान जी से हुआ, और चित्रगुप्त जी का उद्भव जो है ब्रह्मा जी से हुआ है। तो केवल उनके जन्मदाता हैं कायस्थों से, ठीक है। तो और हैं भगवान सभी की, क्योंकि सभी का कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो अगर हम चित्रगुप्त जी की वंदना करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम ही को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है यहाँ पे चित्रगुप्त जी का पूरा मतलब किस तरीके से जो है इनकी ज़रूरत पड़ी, क्या सरकमटेंसेस थे कि धर्मराज जी ने कहा कि मुझे कोई सहायक चाहिए, और किस तरीके से ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति की, और मतलब कौन सा कार्यभार दिया गया, किन से उनका विवाह हुआ, कितने पुत्र हुए, कहाँ कहाँ जाके बसे। तो पूरी इसमें जो है चित्रगुप्त जी की जीवन से रिलेटेड कथा इसमें दी हुई है, उनका जीवन परिचय, और लास्ट में जो है चित्रगुप्त जी की आरती दी हुई है। तो ये थी। दूसरी जो बुक है वो भी सेम टू सेम ही है बट डिफरेंट है थोड़ी। धर्मराज व्रत की कथा, श्री चित्रगुप्त जी की कथा, भैया दूज और यम द्वितीया व्रत। तो यम द्वितीया ये एक्चुअली मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको संक्षेप में कि यम द्वितीया क्यों है, क्योंकि इसी दिन जो है यमुना जी ने, ठीक है, अपने भाई यमराज जी को जो है खाने पे बुलाया था, और यमराज जी ने कहा मुझे कौन बुलाएगा, ठीक है, दुर्भाग्य आता है मेरे को बुलाने से, तो सब डरते हैं। तो पर उनकी बहन यमुना है, उन्होंने बुलाया था उनको इस दिन घर पे खाने के लिए। तो खाने के बाद जो है बड़े प्रसन्न हुए थे, तभी से जो है प्रथा चली आई कि मतलब जो भी भाई अपने बहन के घर जाके खाना खाएगा और उनके परिवारजन, उनके मतलब पुत्रियों को, उनको, उसको बहन को जो है वस्त्र और खाने पीने का सामान देगा, तो जो है ना उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उसी दिन की ये जो है हम लोग भाई दूज बनाते हैं और यम द्वितीया कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ इस तरह की पुस्तक है। ये भगवान देखिए चित्रगुप्त जी हैं, इनकी 2 पत्नियाँ थी, ठीक है, माँ इरावती और माँ दक्षिणा। तो इरावती के 4 पुत्र थे और दक्षिणा माँ के ये जो 8 पुत्र थे। तो इस तरीके से 12 पुत्र थे और इनको पृथ्वी पर भेजा गया था, और पृथ्वी पर ये अलग अलग शहरों में बसे थे, और वो जो है ना इनसे ही कायस्थों की जाति उत्पन्न हुई। अलग अलग उसमें जाके अलग अलग नाम से, जैसे सक्सेना है, श्रीवास्तव हैं, गौड़ हैं, सूरद्वाज हैं, अम्बस्ट है, वाल्मीकि हैं, खरे हैं,
श्रीवास्तव हैं, निगम है, तो ये सारे बने थे। अब मैं आपको डिफरेंट सेशन में पूरी इसकी व्रत की कथा भी सुनाऊंगा और आपको भाई दूज की भी कथा सुनाऊंगा जो कि यमराज और यमुना जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य पुराण के अंतर्गत आता है ये। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा है, धर्मराज जी की कथा, चित्रगुप्त जी की कथा, भैया दूज यमदूतिया की कथा। ये इसके प्रकाशक कमल पुस्तकालय है, ठीक है। ये नई सड़क दिल्ली की। आप इसका मूल्य देख सकते हो, इसका मूल्य 20 रुपये है, उसका मूल्य 25 रुपये था ये। तो यहाँ पे उद्यापन विधि, धर्मराज जी की आरती, धर्मराज जी का भजन, चित्रगुप्त जी की कथा, यमदूतिया कथा, भैया दूज यमदूतिया की कथा, चित्रगुप्त जी की आरती, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फॉन्ट में दिया हुआ है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बड़े ढंग से यहाँ पे पढ़ सकते। देखिए पूरी विधिवत उद्यापन विधि भी दिया हुआ है। तो चित्रगुप्त भगवान की मैं बताऊँगा कि कौन से राजा ने किसने इसका व्रत किया था, उत्तम व्रत किया था, और उनके एक व्रत करने से जो है उनको जो है डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो ये देखिए चित्रगुप्त जी की आरती दी हुई है यहाँ पे चित्रगुप्त भगवान जी की, और यहाँ पे देख सकते हैं भैया दूज यमदूतिया की कथा दी हुई है यहाँ पे, भाई दूज की। तो यहाँ पे यमुना जी और जो है यमराज जी की कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी जो है चित्रगुप्त जी के, यहाँ पे ये तो धर्मराज जी का भजन दिया हुआ, यमदूता कथा और चित्रगुप्त जी की आरती कथा, ठीक है। इसी दिन जो है कहते हैं चित्रगुप्त जी का जो है जन्म हुआ था, ठीक है, ब्रह्मा जी ने आवाहन किया था उनका, तो इसलिए यहाँ पे इस दिन जो है हम लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं, कलम दवात की पूजा करते हैं। और मान्यता है कि दिवाली वाले दिन से हम लोग जो है कलम दवात का यूज़ नहीं करते हैं, और जब पूजा के बाद हम लोग भाई दूज वाले दिन चित्रगुप्त जी की और काली जी की पूजा करने के बाद हम लोग कलम दवात की पूजा करते हैं, और उसके बाद हम फिर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। तो ये पुस्तकें थी जो आप जो है भाई दूज की कथा, धर्मराज जी की व्रत की कथा और चित्रगुप्त जी की कथा के लिए आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी। और भी अदर बुक है, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं करता हूँ क्योंकि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास पुस्तक का विवरण जो कि धर्मराज जी की कथा, चित्रगुप्त जी की कथा और भाई दूज की कथा से वर्णित है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो है भाई दूज यानी यमराज जी और यमुना जी से रिलेटेड जो कथा प्रचलित है, भाई दूज क्यों मनाया जाता है, वो सुनाऊंगा इसी पुस्तक से। और दूसरा चित्रगुप्त जी की कथा और यमदूतिया की कथा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। चित्रगुप्त जी का पूरा किस तरीके से उत्पत्ति हुई, कैसे उन्होंने काली जी की आराधना की, और जो है किस तरीके से उन्होंने कार्यभार संभाला, ठीक है, धर्मराज जी के साथ, और किस तरीके से वो जो है पूरा लेखा जोखा रखते हैं मनुष्यों के कर्मों का, ठीक है, किन से उनका विवाह हुआ था, कौन कौन से पुत्र हुए थे, उनके क्या नाम थे। तो पूरी जीवनी हम लोग वृतांत जो है मैं आपको सुनाऊंगा इस पुस्तक से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर दिवाली मनाइए। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपसे किसी का हित ना हो, मतलब क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हम लोग से अनगिनत जो है पाप होते रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि मतलब किसी का हित ना हो, किसी के लिए कुछ गलत अपशब्द ना निकले, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ, हम लोग के हाथ में सिर्फ कोशिश करना ही है, कर्म करना ही है, तो वही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।